प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक चर्च में जो बहुत सारी चीजें आई नहीं आई उनके विषय में जो आज तक जारी है, और बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी कलीसिया में करा। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी, वो था उपवास। उपवास पुराने नियम में उपवास के लिए कोई नियम कानून परमेश्वर ने नहीं बताए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है उपवास के विषय में जो है कानून बताए। मैं आपके लिए उस जगह से पढ़ रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय पद 16 से आगे। और वहां लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिर एक जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले वो खेतों में से जा रहे थे और जो थी वो बाले तोड़ के खा रहे थे। प्रभु ने कहा, सदूकी फरीसी आए कि तेरे चेले उपवास नहीं करते। प्रभु ने कहा, जब तक दूल्हा साथ में है बाराती उपवास नहीं करेंगे, समय आएगा ये भी करेंगे। और प्रभु जब उनका रूपांतरण हुआ और नीचे उतरे तो एक पिता अपने बेटे को लेके आया जिसे दुष्ट आत्मा सताती थी, और वो चेलों से विनती करने लगा कि इसमें से दुष्ट आत्मा को निकाले, और चेले असफल रहे। और प्रभु जब आए तो प्रभु ने वो दुष्ट आत्मा को निकाला। तो चेलों ने पूछा, प्रभु हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? प्रभु ने कहा, ये वर्ग बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं। ये वर्ग ऐसा है जिसके लिए उपवास और प्रार्थना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, 40 दिन का उपवास जो है, और जो है प्रभु ने अपने आप को खाने पीने में नहीं वरन तो और बहुत सारे सेक्रीफाइस में लगा। और ये चीज चेलों को सिखाई, चेले फिर कलीसिया को सिखाए, और जो है इस रीति से हम आज तक देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सो बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आए मेरे साथ अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो फास्टिंग के विषय में जो है जो बातें प्रभु ने कही थी। जब आरंभिक चर्च हुआ तो वो चर्च इस रीति से जो है वो उपवास करने लगा, और जो है प्रभु ने सिखाया था। प्रभु चाहता था कि उसके चेले लोग जो है ये उपवास रखना सीख जाएंगे। जब तक दूल्हा साथ में है बाराती उपवास नहीं करेंगे, लेकिन दूल्हा ले लिया जाएगा उसके बाद वे उपवास करेंगे। और जो है ये बात आरंभिक हो गई। और जो फर्क था पुराने नियम में, वे जो सदूकी फरीसी थे वे उपवास रखते थे तो अपने आप को अपना सिर ढक करके दुआ करके ऐसा बताते थे कि वे उपवासी हैं। प्रभु ने कहा, जब तू उपवास करे अपने सिर में तेल मल, और किसी और को नहीं बताना, पब्लिक में नहीं बताना, पिता को बताना। पिता जानता है, और पिता के अलावा यदि कोई और जानता है तो वो दुष्ट आत्माएं जानती है कि आप प्रभु के जन हैं। और जो है उपवास जो है समय देती है
प्रभु के नजदीक जाने का, प्रभु के नजदीक जाने का, प्रार्थना करने का, और जो है ये कि हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं, और आगे बढ़ते जाएं। सो आरंभिक कलीसिया में जो है योएल की पुस्तक, फिर यशाया का 58वां अध्याय, और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों ने जो है उपवास किया, और जो है उपवास से जो है बहुत सारी चीजें, विशेष करके सुपर नेचुरल पावर जो है प्रभु का रिलीज हुआ। और जो है प्रभु ने जैसे यशाया 28 में 58 में कहा कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये नहीं कि तुम दुबले होने के लिए उपवास करो, वरन ये कि लोग अपने आप को जो है शरीर की अभिलाषाओं को कंट्रोल करें, अपने मुंह को कंट्रोल करें, अपनी जबान को कंट्रोल करें, अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल करके प्रभु के पास नम्र बने, नम्र बने। और जो उपवास का पैसा है वे गरीबों में और दूसरे बातों में लगाए। जो उपवास का जो हिस्सा है हमने मूसा के जीवन में देखा। मूसा 40 दिन 40 रात उपवास करता रहा, बगैर खाए पिए, बगैर खाए पिए। और फिर यहोशापात का जो वर्णन है, दूसरा इतिहास, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। और यहोशापात को प्रभु ने विजय दिलाई बगैर हथियारों के, बगैर हथियारों के, सिर्फ आराधना करने से, सिर्फ आराधना करने से। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20वां अध्याय आप पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। दानियल उपवास में, दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय, और दानियल के उपवास के कारण जिब्राइल स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आ गया। दानियल अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करने में लगा रहा, नम्र करने में लगा रहा, दीन करने में लगा। नहम्याह उपवास के साथ में प्रभु के पास में कि शहर पनाह टूट गई, यरूशलेम की मंदिर टूट गया, अब क्या करें प्रभु, क्या करें। हर घर जला हुआ है, हर घर जला हुआ है। जहां परमेश्वर का ऐसा भव्य मंदिर था, आज ऐसी स्थिति। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी परीक्षा के समय में 40 दिन 40 रात प्रभु भी उपवासी रहे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपवासी रहे। और जो आरंभिक कलीसिया के प्रभु के लोग थे, वे भी खानों के पीछे नहीं, खानों के पीछे नहीं। और प्रभु ने कहा कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। सो उन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ उनके ऊपर हाथ रखे और उन्हें अलग किया। उपवास और प्रार्थना आरंभिक कलीसिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ये नहीं कि हम परमेश्वर को मजबूर कर रहे हैं, परमेश्वर को मजबूर कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसके द्वारा नहीं। और ये कि हमें उपवास हमारा स्वास्थ्य प्रदान करता है, तो इस विषय में आगे आए। और जो है, जो लोग उपवास करते थे वे परमेश्वर की सुरक्षा के लिए और उन पापों के लिए जो उनसे जाने में अनजाने में ढिठाईपन में हुए, उससे उसके लिए प्रभु के पास चले, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु के गाइडेंस के लिए
प्रभु के गाइडेंस के लिए अपने आप को नम्र कर दे, अपने आप को नम्र कर दे। और जो है योएल नबी की पुस्तक में वो ये कि तुम्हारे लोग जो है वो प्रभु के पास आए और आत्मिक रीति से अपने आप को प्रभु के लिए अलग करें, आत्मिक रीति से प्रभु के लिए अपने आप को, और ये कि हम प्रभु के पास चलें, हम प्रभु के पास चलें, ये उपवास। और देखिए एस्तर ने उपवास करा, 3 दिन का उपवास। निन्वे के लोगों ने उपवास करा, योना नबी उपवास में उस मछली के पेट में। और जो है प्रभु बोलता है कि अपने कपड़ों को नहीं, अपने हृदय को फाड़ करके मेरे पास आओ। और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और जो है एक व्यक्ति जो उपवास के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करने में लगा हुआ, परमेश्वर उसके स्वर्ग से सुनता है, उसके स्वर्ग से सुनता है। सो दोस्तों, ये वो कारण कि क्यों हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के समीप प्रार्थना में, परमेश्वर के गाइडेंस के लिए, जो है कुछ अफसोस या रिपेंटेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और जो है परमेश्वर के पास वापिस चले। गलतियां हो गई हैं, प्रभु फिर से अपने आप को आपके समीप लेकर के और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना, परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर की सेवा दूसरों के मध्य में जाकर के तैयार रहो, और जो परीक्षाएं उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, और प्रभु का प्रेम लोगों पर दर्शाने के लिए। सो बाइबल इस विषय में ये शिक्षाएं देती है। आरंभिक कलीसिया में ये जारी था। और जो है परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने कहा कपड़े फाड़ते हुए नहीं, मन फाड़ करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एटॉमिक पावर कहा गया है यदि बाइबल में एटम बम के समान, तो इन 2 चीजों, उपवास के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना को एटॉमिक बम कहा गया है, आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से। सो प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु के साथ बने रहें और शारीरिक अभिलाषाओं की ओर नहीं, वरन आत्मिक अभिलाषा से। प्रभु ने जो कहा कि पौलुस और बरनबास वाला, और उनके ऊपर हाथ रखे गए चेलों के द्वारा, उन्हें उपवास और प्रार्थना के साथ इस कार्य के लिए अलग किया और आज्ञाकारिता, पश्चाताप के लिए, और जब परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करनी हो, क्यों हमें उपवास करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे कारण दिए में। सो दोस्तों, ये वो बाइबल के परमेश्वर के सेवक लोग जो उपवास के साथ
परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। और जैसा मैंने कहा कि ये आत्मिक रीति से एटम बम है। दो चीज को जो एटम बम कहा गया है, दो चीज मिल करके उपवास के साथ प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना। सो प्रभु चाहता है कि जो आरंभिक कलीसिया में आरंभ हुआ वो इन अंत के दिनों में हमारे जीवन में भी पाया जाए। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन में वृद्धि करना चाहते हैं। प्रभु हम आपको अलाव करते हैं और आपके दास पौलुस के समान की अपनी देह को मारते कूटते और वश में रखते। कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करें और खुद अयोग्य प्रमाणित। प्रभु खाने पीने के द्वारा नहीं वरन आत्मिक बातों के द्वारा हम आपके नजदीक आए, आपको प्रसन्न करने वाले जो है आपके बच्चे हो सके। धन्यवाद प्रभु आपके सुंदर वचन, क्योंकि सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.